Hello guys, welcome back to the channel. Today I will going to discuss you भारत नेपाल बॉर्डर टेंशन। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत चाइना में पहले से ही विवाद चल रहा है, लेकिन इस टाइम पे एक बार फिर से भारत नेपाल बॉर्डर पर टेंशन की बात सामने आई है। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा हो रहा है और नेपाल ने अभी हाल में ही कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं जो भारत के खिलाफ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल में ही 2 दिन पहले बिहार के सीतामढ़ी में जानकी नगर बॉर्डर पर नेपाल सशस्त्र बल की ओर से फायरिंग की गई है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और अन्य 2 लोग घायल हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, आइए जान लेते हैं कि कहाँ पर यह घटना हुई है। तो ये घटना हुई है आपकी बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ये बॉर्डर आप देख सकते हैं, इस बॉर्डर पर जो है ये घटना हुई है और यहाँ पर जो है एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। अब देखिए पूरा मामला आखिर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है अभी कोविड-19 का पूरा मामला चल रहा है और नेपाल में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको ये पता ही है कि नेपाल में इतनी सारी हॉस्पिटलाइज फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे काठमांडू में कई सारे जो है प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमारे यहाँ जो है बाहर के देशों को आने ना दिया जाए। तो इस वजह से नेपाल ने अपने बॉर्डर को जो है सील कर दिया गया है। और जब सील कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों को जो है जिनके रिलेशनशिप थे, जिनके बहुत सारे रिलेशन थे नेपाल में या फिर बहुत सारे रिलेशन जिनके इंडिया में थे, वो क्या करते थे आपस में जो है आते जाते थे बिना वीज़ा के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे जो है नेपाल अपने बॉर्डर को सील कर दिया है और उसका ये कहना है कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ कोरोना फैल रहा है। ठीक है, तो हुआ ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग नेपाल जा रहे थे, लेकिन जो है नेपाल के पुलिस ने उनको रोका और उन पे गोलियां चला दी। अब जो है पूरा मामला क्या है, अगर बात करें तो सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत की लालबंदी जानकी नगर सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीयों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। नेपाल पुलिस ने सीमा से एक व्यक्ति को बंधक भी बना लिया और ग्रामीणों की माने तो नेपाल की ओर से 18 राउंड फायरिंग की गई। तो ये पूरा मामला है, लेकिन इसमें नेपाल ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया के कुछ लोग जो है 100 की संख्या में आए और हमारे हथियार को छीन के आगे बढ़ने की कोशिश किए, इस वजह से हम लोग 18 राउंड यहाँ पे फायरिंग किए हैं। तो नेपाल ये बोल रही है। आपको ये बता दें कि 2015 के बाद से जब से शी जिनपिंग और नेपाल के जो पीएम है केपी ओली, दोनों की कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, कई सारे इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद जो है भारत के जो ये पड़ोसी है नेपाल, कई सारे स्टेटमेंट इनकी बहुत अजीब रही है। बहुत सारे मीडिया कवरेज इसको कवर नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने जो है खुल करके चाइना का सपोर्ट किया है। हांगकांग को बोला है कि वो हांगकांग चाइना का है। और अभी हाल में ही नेपाल ने लिपुलेख और काला पानी को अपने मैप में दर्शाया था। तो 2015 के बाद से नेपाल ने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं जो इंडिया के लिए दिक्कत आने वाले टाइम में हो सकती है। और नेपाल ने ये भी बोल दिया है कि जो भारतीय वायरस है, जो इंडियन वायरस है कोविड-19 का, वो जो है चाइनीज़ वायरस से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके से जो इन्होंने बोला है और अपने बॉर्डर को इन्होंने सील कर दिया है। और भारत इन सब मैटर को लेकर के थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रहा है। भारत का ये बोलना है कि ऐसी कोई बात नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर के, या भारत और नेपाल पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक लोकल मामला है और इसको लोकल इशू के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट देख रही है। तो देखते हैं आगे इस मैटर में क्या होता है। तनाव की स्थिति जो है इस टाइम पे बनी है भारत नेपाल बॉर्डर पर। कई सारे वहाँ पे जो है दोनों साइड के आर्मी फोर्स यहाँ पे आ गई हैं। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अब नेपाल का क्या कहना है ये जान लेते हैं। तो नेपाल की जो वहाँ पे काठमांडू पोस्ट है, जो न्यूज एजेंसी है, उनका ये कहना है कि इंडियन मैन डेड, 2 अदर इंजर्ड एज आर्म्ड पुलिस फोर्स ओपन फायर एट नेपाल इंडिया बॉर्डर इन सरलाही। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे जो नेपाल का ये बोलना है कि बहुत सारे जो लोग थे वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे और हम उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे और हमारे हथियार को छीन करके वो आगे बढ़ रहे थे, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर वो अटैक कर रहे थे। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने फायरिंग किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट में खबर छपी है, इस तरीके से जो है इनका ये कहना है। They come back with 100 of people
टू प्रोटेस्ट विथ सून टर्न्ड वायलेंट, आवर सिक्योरिटी पर्सनल ओपनड फायर एज दी अनरूली मोब स्टार्टेड अटैकिंग देम, सेड सेरथा। तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो विदेश मंत्री, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग थे जो हमारे ऑफिसर्स के हथियार को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे वायलेंट कर रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पे फायरिंग की है। ठीक है, अब भारत नेपाल में क्या विवाद चल रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो भारत और नेपाल सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हैं, ये आप सभी को पता है। और 8 मई को रक्षा मंत्री जो भारत के हैं राजनाथ सिंह ने, इन्होंने लिपुलेख से धारा चूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के 3 इलाके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया था। ठीक है, तो नेपाल आने वाले टाइम से जो है काफ़ी सारे स्टेटमेंट अपने दे रहा है धीरे धीरे, और ये स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ में हैं। ये तो सभी को पता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते पहले काफ़ी अच्छे थे और नेपाल एक बहुत ही अहम पड़ोसी है भारत का, लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से नेपाल की पॉलिटिक्स में चाइना अपना दखल दे रहा है धीरे धीरे, और वैसे वैसे ही जो है नेपाल का असली चेहरा सामने आ रहा है। नेपाल बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहा है और अब तो उसने अपने 2 आर्मी फोर्स है उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया है और ये कहा है कि आर्मी फोर्स जो है भारत के, उनको जो है ऐसा कुछ बयान नहीं देना चाहिए। भारत के जो चीफ थे उन्होंने बोला था कि नेपाल जो है मनमानी कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें गलत एक्टिविटी कर रहा है बॉर्डर पर। ठीक है, तो धीरे धीरे नेपाल की स्टेटमेंट ये सब सामने आ रही है और बॉर्डर पर जो है इस टाइम पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखते हैं आगे इस मैटर पर क्या होता है, जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है समझ में आया होगा कि बॉर्डर पर जो है क्या इशू चल रहा है, भारत नेपाल के बारे में तनाव की स्थिति क्यों बनी है। अभी भारत चाइना से उबर नहीं पाया है और इधर नेपाल ने भी जो है शुरू कर दिया है। जिस तरीके से नेपाल लगातार स्टेटमेंट्स दे रहा है और मैप निकाल करके जो है लिपुलेख, काला पानी को अपने हिस्से में ले रहा है, तो भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर है। लेकिन देखते हैं भारत जो है इन सारी चीज़ों से कैसे निपटता है और जो है भारत कैसे जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही करंट इशू पर आपको जो है वीडियोज़ देते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।